वेलकम टू अ क्लास ऑफ सीए फाउंडेशन। चैप्टर 7 कर रहे हैं, फाइनल अकाउंट नॉन मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, 2 पार्ट है इसके अंदर। फाइनल अकाउंट में 2 पार्ट है। यूनिट 1 कर रहे हैं नॉन मैन्युफैक्चरिंग, फिर यूनिट 2 करेंगे मैन्युफैक्चरिंग। प्रीवियस वीडियो आई बटन में भी चेक करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आज करेंगे अपन ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर सम करना है, एक कंप्लीट सम करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने जनरेटिव भी बनाई थी, तो उसको भी ध्यान से चेक करना। तो हमने एक सम लिया है, यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। फॉर्मेट आपके सामने, ये ऊपर वाला ट्रेडिंग है, लाल लाइन के नीचे पीएनएल है। कुछ एंट्रियां पहले से है तो हम पहले से लिख के रखते हैं, क्योंकि ये कॉमन एंट्री हर सम में आती है। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक, बैड डेट। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको नामकरण करना है कि भाई कौन सी एंट्री कौन से अकाउंट में जाएगी। जैसे आपका वेजेस है तो वेजेस कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, तो टी लिख दे। परचेज ट्रेडिंग है, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग है, सेल्स रिटर्न आपको लेस करना है सेल्स से, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग, सैलरी पीएनएल, रॉयल्टी ट्रेडिंग, रेंट पीएनएल, बैड डेट इज योर ओल्ड बैड डेट। ये वाला बैड डेट है, ओल्ड बैड डेट, अगेन पीएनएल अकाउंट में ही जाएगा ये। फिर कैरेज आउटवर्ड पीएनएल, स्टेशनरी पीएनएल, एडवर्टीजमेंट पीएनएल, डिस्काउंट अलाउड पीएनएल, इंश्योरेंस पीएनएल, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री वर्ड आ गया तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। फिर उसके बाद कमीशन पेड पीएनएल अकाउंट। नेक्स्ट इज परचेज रिटर्न। अब हम लोग क्रेडिट साइड में, परचेज रिटर्न लेस फ्रॉम परचेज। देन सेल ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, कमीशन पीएनएल, रेंट पीएनएल, डिस्काउंट पीएनएल। और लास्ट में आपको एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक का। वैसे तो 2 इफेक्ट होते हैं, फिलहाल हम लोग एक ही इफेक्ट पास करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, क्रेडिट साइड, बिकॉज बैलेंस शीट नहीं है हमारे पास, तो एक ही इफेक्ट पास करेंगे इसका। सो योर फर्स्ट एंट्री इन योर ट्रायल बैलेंस इज वेजेस। वेजेस आप ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड लिखे 9200। नेक्स्ट इज परचेज। परचेज हमेशा आपको अंदर इनर कॉलम में लिखना है, बिकॉज उसके अंदर रिटर्न आपको क्या करना होता है, माइनस करना होता है। So after purchase carriage inward trading account debit, sales return 4800, सेल्स से माइनस करेंगे, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, आउटर कॉलम। इनर कॉलम लिखने के लिए माइनस होना जरूरी है, तो इनर कॉलम या प्लस, माइनस या प्लस हो तो आप इनर कॉलम यूज करें, वरना बाहर लिखें। फिर है सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, रॉयल्टी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, रेंट पीएनएल अकाउंट डेबिट, बैड डेट ओल्ड बैड डेट यहाँ पे लिखेंगे इनर कॉलम में। और ये सब में न्यू बैड डेट और न्यू आरडीडी और ओआरडीडी कुछ भी दिया नहीं है, तो हम इसको डायरेक्टली क्या करेंगे, न्यू बैड डेट में नील करेंगे, न्यू आरडीडी नील करेंगे, ओल्ड आरडीडी नील करेंगे, और बाहर भी कितना लेके आ जाएंगे 500। कैरेज आउटवर्ड पीएनएल अकाउंट, ऑफिस और सेलिंग एक्सपेंस रहेगा तो पीएनएल, तो ये आपका सेलिंग एक्सपेंस है। प्रिंटिंग ऑफिस एक्सपेंस है तो यहाँ लिखेंगे। एडवर्टीजमेंट सेलिंग एक्सपेंस है तो भी पीएनएल में लिखेंगे। डिस्काउंट अलाउड पीएनएल, इंश्योरेंस पीएनएल, फैक्ट्री रेंट ट्रेडिंग अकाउंट, कमीशन पेड पीएनएल अकाउंट। ये जगह पेज खत्म हो गई तो आप नेक्स्ट पेज पे जाओ। परचेज रिटर्न लेस फ्रॉम परचेज, और इनको माइनस करके बाहर लिखो 60,280। सेल्स 1,52,900, इससे 4,800 माइनस करके बाहर लिखो 1,48,100। कमीशन रेंट डिस्काउंट ये तीनों पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट साइड आएंगे। क्रेडिट वाला क्रेडिट में, डेबिट वाला डेबिट में, इसको याद रखें। क्लोजिंग स्टॉक है, इसका एक ही इफेक्ट पास करेंगे। इसको होने के बाद ट्रायल बैलेंस हो गया, एडजस्टमेंट हो गया, अभी इसको बंद करने का। तो आपका क्रेडिट का टोटल और डेबिट का टोटल दोनों पहले टोटल करेंगे, उसके बाद फॉरवर्ड करते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट का टोटल 148 प्लस 56, तो यह आ गया 2,04,950। फिर आपका डेबिट का टोटल 31 प्लस 60 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 7, तो आपका डेबिट का टोटल आता है 1,59,930। आप सिंपली दोनों को हमेशा क्या करने का, डेबिट और क्रेडिट को माइनस करने का। अब ये कैलकुलेशन होने के बाद सबसे पहले आप टोटल में दोनों साइड बड़ा अमाउंट लिखेंगे, बड़ा टोटल लिखेंगे।
तो 2,04,950 दोनों साइड लिखना। अब ये बैलेंस है 89, इसको डेबिट में भी लिख सकते हैं और क्रेडिट में भी लिख सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि डेबिट और क्रेडिट में लोअर छोटा स्मॉल कौन है। तो यहाँ पे स्मॉल था डेबिट, बिकॉज 115 छोटा है या 204 छोटा है, तो 115 छोटा है, तो बैलेंस विल अपीयर ऑन लोअर साइड and this balance have a name gross profit carried down। हर carried down को आपको brought down करना है opposite side 89,020, यहाँ पे carried down, यहाँ पे brought down। अब सेम वे अपन ये बंद कर लेते हैं, पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट का टोटल करेंगे और डेबिट का टोटल करेंगे। तो आपका डेबिट क्रेडिट है 120 और डेबिट है 63, यहाँ से 500 से 1800 तक 63, दोनों को माइनस किए बैलेंस आया। तो सबसे पहले तो बड़ा टोटल हम दोनों साइड लिखेंगे 120 620 दोनों साइड, फिर बैलेंस ऑलवेज अपीयर ऑन लोअर साइड। आपका डेबिट लोअर है तो हम यहाँ लिखते हैं नेट प्रॉफिट, इसका नाम हो गया नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन। तो इस तरह से आज हमने कंप्लीट सम भी किया ट्रेडिंग पीएनएल के ऊपर, और इसके पहले वाले वीडियो में ट्रेडिंग पीएनएल का जनरेटिव भी बनाया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम बैलेंस शीट के साथ स्टार्ट करेंगे। होप सो, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।